अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप लोग? खैरियत से होंगे, ठीक होंगे। जुमे का खूबसूरत दिन आप तमाम लोगों को बहुत ज़्यादा मुबारक हो। और जुमे के दिन आपको पता है कि सब लोगों का यही होता है कि इस दफ़ा ज़रा सा अल्लाह की तरफ से सबको थोड़ा सा ये मना हो गया। वरना मैं हमेशा ये कहती हूँ कि हर जुमे वाले दिन बड़ा अच्छा लगता है, बड़ी रौनक होती है, हमारी मस्जिदों में रौनकें हो रही होती हैं, ईद का सामान लग रहा होता है और उसके बाद यहाँ पर भी सबका होता है शलवार कमीज़ पहने। लेकिन इस दफ़ा थोड़ा सा है तो उस चीज़ के लिए बड़ा दुख और बड़ी तकलीफ़ सी हो रही है। खैर आप सब बहुत सारी दुआएँ करें, सब के लिए दुआएँ करें, अल्लाह ताला सबको सेहत दे, तंदुरुस्ती दे। और जिस तरह से हमारी मस्जिदों में, हमारे काबा शरीफ में एक रौनकें, एक बरकतें होती थी, उसी तरह से हो। आगे रमज़ान भी आने वाले हैं और आपको पता है रमज़ान के महीने में अगर मस्जिदों में रौनक नहीं तो मज़ा ही नहीं है। तो ये आप लोग सबकी दुआएं हैं। कल भी मैंने कहा था कि जो लोग नमाज़ पढ़ रहे होंगे मस्जिदों में या घर में पढ़ रहे हैं, स्पेशल इस चीज़ के लिए दुआ करें, ख़ास तौर पे कोरोना वायरस का जो है इसके लिए दुआ करें। और ये दुआ करें अल्लाह की ज़ात जिस तरह से हमारी मस्जिदों में एक रौनक होती है और हमारे काबा शरीफ में एक रौनक है, भरा रहता है, दोबारा से वो रौनकें दोबारा से आ जाएँ और अल्लाह की ज़ात सबको सेहत दे, तंदुरुस्ती दे। और इसी तरह से जो सिलसिला हमारे इस्लामिक मुल्क का है, जो हर तरफ से अज़ान की आवाज़ें, मतलब अच्छी बातें, ये सारी चीज़ें अल्लाह की ज़ात इसी तरह से कायम रहे। आमीन सुम आमीन। आज क्या बन रहा है? बड़ी मज़ेदार से हम रेसिपीज़ बना रहे हैं और आज जो रेसिपीज़ बन रही है 3 रेसिपीज़ हैं, बड़ी लेंदी रेसिपीज़ हैं, इसी के मैं टाइम बिल्कुल भी ज़ाया नहीं करूँगी। आज जो हमारी रेसिपीज़ है ना, एक तो हम बना रहे हैं मज़ेदार से राइस नूडल्स बन रहे हैं, ठीक है। इसके बाद हम बना रहे हैं कबाब मसाला और साथ में कबाब राइस भी बन रहे हैं। 2 जगह राइस का भी इस्तेमाल हो रहा है। तो इसके साथ हम हमारे पास है बेक पार्लर, उसका भी हम इस्तेमाल करेंगे, ज़ाहिर नूडल्स वगैरह ये सारी चीज़ें। और साथ में राइट सॉल्ट भी है। राइट सॉल्ट का सबको ही पता है कि भाई ये लो सोडियम है और उन लोगों के लिए, ख़ास तौर पे उन लोगों के लिए जो लोग कहते हैं कि हाई ब्लड प्रेशर के पेशेंट हैं और कहते हैं कि हमें नमक भी खाना है और हमें मीठा भी खाना है, तो सुकराल भी है हमारे पास। सुकराल का लिक्विड भी बड़ा अच्छा है, जो अगर आप लोग 1 चाय का चम्मच अगर आप पानी में या फिर आप कुछ शरबत पी रहे हैं या फिर आप चाय में डाल रहे हैं, तो 1 चाय के चम्मच की जगह आप 1 ड्रॉप आप सुकराल का डाल दीजिएगा, लिक्विड वाला, तो वो आपको वही टेस्ट देगा। ज़ाहिर है दिल करता है मीठा खाने को भी, दिल करता है नमक वाली चीज़ भी खाने को, लेकिन इस वजह से नहीं खाते कि हाई ब्लड प्रेशर है और डॉक्टर ने मना कर दिया। लेकिन अब आपको इस चीज़ की टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेनी। अब आपने क्या करना है, सुकराल का इस्तेमाल करना है मीठे में और राइट सॉल्ट का इस्तेमाल करना है नमकीन में, सही है। अच्छा जी, हम फर्स्ट रेसिपी की तरफ चलते हैं, इसलिए कि हमारे पास फर्स्ट जो रेसिपी है हम बना रहे हैं बेक पार्लर से। तो और इसका साथ साथ हम क्या करते हैं, आज का सवाल भी कर लेते हैं। सवाल बड़ा आसान सा है। बेक पार्लर की बहुत सारी वैरायटी है जो सामने आपको नज़र भी आ रही होगी, उसके अलावा मार्केट्स में भी आपने देखी होगी। आज हमें उसके सिर्फ 3 शेप्स के नाम बता दीजिएगा, ठीक है। जो पास्ता के 3 शेप्स हैं उसके नाम बता दीजिएगा, 8881 पर मैसेज कीजिएगा और आसान तरीका मसाला टी लिखिएगा, स्पेस दीजिएगा, अपना नाम लिखिएगा, शहर लिखिए, NEC नंबर लिखिएगा, प्रॉपर एड्रेस लिखिए, आंसर देने के बाद 8881 पर सेंड कर दीजिएगा। अच्छा जी, हम रेसिपी की तरफ चलते हैं। यहाँ पर दोनों तरफ पानी बॉयल हो रहा है। यहाँ पर हमने जो नूडल्स को बॉयल करना है उसके लिए भी और राइस को बॉयल करना है उसके लिए भी। तो ऐसा करती हूँ, दोनों को यहाँ से हटाती हूँ और इसकी मज़ेदार सी स्टीम ले रही हूँ। वैसे भी कह रहे हैं ना, कोरोना वायरस के लिए आपने स्टीम लेनी है, खूब सारी स्टीम ले, लेकिन ये इन खानों की ना लें, आप एक्स्ट्रा पानी को गर्म करके उसमें लें, तो उससे आपको पता है कि इससे आप बचाव हो सकता है, सही जी। अच्छा जी, यहाँ पर हम पहले तो राइस डाल देते हैं। मुझे 2 जगह राइस चाहिए, तो मैंने कहा क्यों ना टाइम को बचाते हुए एक ही बर्तन में राइस को बॉयल कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें, एक तो मेरी जगह यहाँ पे खाली हो जाएगी, दूसरा मेरे चावल जो है उबल जाएंगे। आधा किलो तकरीबन दोनों जगह चाहिए, तो मैं एक ही बर्तन में डालती हूँ। जब इतने बड़े बड़े देगों में कभी पकाती ना, तो मेरी बड़ी बहन कहती है इन्नी वड्डी ते आप नहीं, जड्डे वड्डे वड्डे देच क्या मुझे पकाने तो ये बड़े बड़े पतीलों में पकाने का खतना बड़ा वो सा होता है। अच्छा जी, यहाँ पर हम चूल्हा जलाते हैं। यहाँ पर हम डालेंगे राइट सॉल्ट का इस्तेमाल करेंगे जो चावल को बॉयल करते वक्त, और यहाँ पर हम नूडल्स जो बॉयल करेंगे उसमें भी हम राइट सॉल्ट का ही इस्तेमाल करेंगे। लो सोडियम है, आपको पता है कि ज़्यादातर लोगों का भी ये होता है कि भी ब्लड प्रेशर की वजह से नहीं इस्तेमाल करते, तो हम यहाँ पर डाल देते हैं राइट सॉल्ट। और यहाँ भी राइस में भी 2 चाय के चम्मच डालते हैं राइट सॉल्ट के। जब तक ये बॉयल हो रहा है तो आपको अज्जा बताते हैं, और फिर यहाँ पर हम लेंगे नूडल्स को बॉयल करने के लिए। तो इसके लिए नोट कर लीजिएगा, राइस नूडल्स जो कीमे के साथ बना रहे हैं, हमें कीमा आधा किलो चाहिए, उबले हुए चावल 2 कप चाहिए, नूडल्स चाहिए 2 कप के इतने। इसके बाद हमें अदरक लहसुन 1 खाने का चम्मच, नमक 1 चाय का चम्मच, हरी मिर्चें 4 अदद चाहिए, वॉस्टरशायर सॉस 2 खाने के चम्मच चाहिए, सोया सॉस 2 खाने के चम्मच, टोमेटो केचप आधा कप चाहिए, चिली सॉस 1 खाने का चम्मच चाहिए, काली मिर्च 1 चाय का चम्मच, कुटी लाल मिर्च 1 चाय का चम्मच, हल्दी आधी चाय का चम्मच, कड़ी पत्ते 6 अदद चाहिए, ज़ीरा 1 चाय का चम्मच और ऑयल चाहिए आधा कप के जितना। तो यहाँ पर मैं डाल देती हूँ, ये मेरे पास नूडल्स हैं,
ये बेक पार्लर की हैं, ज़बरदस्त किस्म की। बेक पार्लर ने तो सबकी ज़िंदगी को आसान कर दिया है और अब आराम से वो आप घर के अंदर जो कहते हैं ना, अब रेस्टोरेंट के मज़े आप घर में ले सकते हैं। चलें जी, इसको मैं निकालती हूँ और इसको हम करते हैं यहाँ पर बॉईल करने के लिए। आधा पैकेट मुझे चाहिए तो मैं आधा ही पैकेट इसमें बॉईल करूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ठीक है, तोड़ के बना ले। मुझे नहीं पसंद इतने बड़े बड़ी लटक रही होती हैं, फोक के अंदर से निकल रही हैं, तो वो मतलब कंट्रोल में ही नहीं आती। तो तोड़ के हम इसको बनाएंगे। आधा पैकेट हमें चाहिए। सही है, चलिए। और बाकी पैकेट को आपने क्या करना है, बंद करके रख लीजिएगा। दोबारा भी जब आपको कभी ज़रूरत हो तो आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। चलिए जी, ये जब तक बॉयल हो रहा है और इसको हम क्या करेंगे, वापस इसी में डाल देंगे। दोबारा आपको जब भी यूज़ करना हो आप निकाले पैकेट में से और दोबारा आप उसको इस्तेमाल कर लीजिएगा। ठीक है, ये देख लीजिएगा हमारी इस पैकेटी का जो पैकेट है ये इस तरह से हो गया वापस पैक। थोड़ा सा इसको चम्मच से मिक्स करेंगे, इसलिए कि आपको पता है कि थोड़ी देर राइस को छोड़ो या फिर आप उसको छोड़ दो तो क्या होता है कि वो फिर जुड़ जाते हैं। तो मैं यहाँ पर राइस को जो है इसको भी बॉईल करने रखती हूँ। सिंपल जिस तरह से राइस हमें चाहिए उस तरह से हमने इसको उबालने हैं। तो यहाँ पर ये हमारी नूडल्स है, ये भी बॉयल हो रहे हैं। ठीक है, पानी को बॉयल करेंगे, ड्रेन आउट करेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, इसका मसाला तैयार करेंगे। मसाले के लिए मेरे पास यहाँ पर चीज़ें सारी रखी हुई हैं कीमे के लिए। तो यहाँ पर है मेरे पास कीमा है, कुटी हुई मिर्च, हल्दी, नमक, काली मिर्च, सोया सॉस, चिली सॉस, टोमेटो केचप, ये सारी चीज़ें डालेंगे। तो मैं ऐसा करूँगी, थोड़ा सा इसको इस तरह से चेंज करूँगी। दोनों राइस को और इनको बॉयल कर लेंगे प्रॉपर तरीके से। बॉयल करने के बाद डिश के अंदर राइस डालेंगे, उसके ऊपर नूडल्स डालेंगे, उसके ऊपर ये सारी चीज़ें डालकर कीमा वगैरह मज़ेदार सा ये हम एक अपनी डिश को तैयार कर लेंगे। और साथ में यहाँ पर थोड़ा सा कड़ी पत्ते का इस्तेमाल होता है। आपको पता है थोड़ा सा देसी और कॉन्टिनेंटल मैं हमेशा मिक्स करके बनाती हूँ तो ताकि उसका जायका अच्छा है, मज़ेदार लगे, आपको वो फीका ना लगे। तो इसलिए सही है जी। अच्छा जी, दोनों चीज़ों को हम बॉयल करके निकाल लेंगे। बाकी क्या करना है वो हम वापस जब आएंगे ब्रेक से तब आपको बताएंगे। तो फिलहाल लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। ड्यूरिंग ब्रेक 888 पर करें मैसेजेस। आज के सवाल का जवाब दें। आसान सा सवाल है। सवाल हमारा ये है कि आपने सिर्फ हमें ये बताना है कि जो पास्ता है, ठीक है, उसके शेप्स बता दीजिएगा। 3 शेप्स के नाम बताएं और विन करें एनएक्स की तरफ से गिफ्ट। और इसी के साथ लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। जी, तो वेलकम बैक। ब्रेक से वापस आ गए हैं और यहाँ पर हमने जो बेक पार्लर की स्पैगेटी थी उसको भी बॉईल कर लिया, राइस भी बॉईल करके रख लिया। अब हम इसमें बनाएंगे। ठीक है, यहाँ पर हम लेते हैं ऑयल, ले लीजिएगा 3 से 4 खाने के चम्मच। सही है, ऑयल डालते हैं। ठीक है, ऑयल आप ले लीजिएगा। इसको करते हैं गरम। वहाँ पर जो मैंने नूडल्स है उसको बॉईल करके रखा है। यहाँ पर राइस पे हमारे बॉईल हो गए। थोड़ा सा मैंने इसको राइस को इस तरह से किया है कि हल्के से वो जिस तरह से दम में होते हैं ना, इतने छोड़ दीजिएगा कि ताकि वो ज़्यादा मतलब आपको वो ना लगे। अच्छा जी, यहाँ पर डालेंगे हम ज़ीरा। ठीक है, ये मैं ज़ीरा डाल देती हूँ, ये देख लीजिएगा। थोड़ा सा ये फ्राई हो रहा है। अदरक, लहसुन, ज़ीरा मसाला डालेंगे, कीमा डालेंगे और इसके बाद इसके अंदर राइस और ये सारी चीज़ें डाल के इसको मिक्स कर लेंगे। और साथ में दूसरी की भी मैंने तैयारी कर ली है। यहाँ पर है मेरे पास काली मिर्च कुटी हुई, ये भी मैं इसमें डाल देती हूँ। हल्का सा ये फ्राई हो रहा है। ठीक है, काली मिर्च कुटी हुई जाएंगी। साथ में आपने इसमें ले लेना है अदरक और लहसुन। इसके साथ आपने इसमें डाल देनी है हल्दी पाउडर, येलो वाली हल्दी, पीली जो होती है तेज़ वाली, वो डाल दीजिएगा। साथ में इसमें हम डाल देंगे कुटी हुई लाल मिर्च। इसके बाद यहाँ पर है मेरे पास कीमा। थोड़ा सा इसको बस आपने भून लेना है। फिर सोया सॉस वगैरह ये सारी चीज़ें हम इसमें डाल देंगे। ठीक है, थोड़ा सा इसको अच्छी तरह से ऐसे भून लीजिएगा। और आपको पता है चिकन तो फ़ौरन गल ही जाता है, इसमें ज़्यादा टाइम लगता ही नहीं है। इसको मैं थोड़ा सा कवर करती हूँ, इसी पानी के साथ ये जो है गल जाएगी। अच्छा जी, ये चीज़ें साइड पे कर लेते हैं। साथ में आप करें 888 पर मैसेजेस। आज के सवाल का जवाब दें। बहुत आसान सा सवाल है। सवाल हमारा ये है कि आपने सिर्फ ये बताना है कि शेप्स बता दीजिएगा। ठीक है जी, जो मैक्रोनीस के होते हैं, पास्ता के शेप्स होते हैं, उसके बस नाम बता दीजिएगा। 888 पर करें मैसेजेस और विन करें एनएक्स की तरफ से गिफ्ट। ठीक है, अच्छा जी, मैं लेके आ जाती हूँ जो हमने यहाँ पर रखी हुई हैं नूडल्स को। ये मेरे पास नूडल्स है, इसको मैंने बॉईल कर लिया था।
से नूडल्स बॉईल कर ली और थोड़ा सा कीमे को हल्का सा आपने वो कर लेना, फिर हम इसको मसाले के साथ ही बनाएंगे। यहाँ रख लेते हैं, थोड़ा सा ऑयल डालते हैं। मसाला जो है फिर गले में लगता है, आपको पता है। चलेंगे, ये हल्का सा आपने इसको भून लेना है। सबको अब छींकें शुरू हो जाएंगी। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा जी, ये अब कीमा जो है भुन गया। थोड़ा सा चूल्हा हल्का करेंगे, इसके अंदर जाएगा सोया सॉस। ये मेरे पास है सोया सॉस, सॉरी वो वॉस्टर साइज सॉस था, ये सोया सॉस। ठीक है, ये हम डाल देते हैं। बेक पार्लर ने अब आप लोगों के लिए सोया सॉस, चिली सॉस, टोमेटो केचप, ये सारी चीज़ें निकाली। अब आप लोगों की और आसानी हो गई है। ठीक है, इसके बाद इसमें जाएगा चिली सॉस। चिली सॉस के साथ यहाँ पर है टोमेटो केचप। टोमेटो केचप आपने डाल देना है। चलें जी, अब इसको आपने मिक्स करना है। ठीक है, इस तरह से। चलें जी, निगत से बात करते हैं। बस मैं इसको ज़रा दम पे रख लूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये हमने राइस इसमें डाल दिए। ठीक है, ठीक है। अच्छा जी, अच्छा जी, हमारे साथ निगत है कि साबरा है, कौन है? हेलो, अस्सलाम वालेकुम। सलाम, कैसी? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप बताएं क्या हाल है? खैरियत से हैं? कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक हूँ, बिल्कुल ठीक, मज़े में। और आप कैसी? ठीक है, अल्लाह का शुक्र, बिल्कुल खैरियत के साथ, मज़े में। आप बताएं क्या सवाल का जवाब देंगी? जी। सवाल का जवाब तो यही है कि इस पे स्पैगेटी है, मैक्रोनी है, ठीक है। और वर्मेसेल है, फ्यूसिली है, और बहुत सारे शेप, एक तरह फर्टेली है, अच्छा। पेलिकिन है, सब नए नए सब है शेप, सब आजकल निकले सारे। अच्छा, चलें जी। अच्छा, मुझे बताएं कि और आपकी फरमाइश कोई रेसिपी है? बहुत अच्छी होती है, बिल्कुल ऐसा घर में हम लोग बना सकते हैं डेली रूटीन में, इस तरह बहुत अच्छी बनाती है आप। चलें जी, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच आपकी कॉल का। और सवाल का जवाब तो आपने दे दिया, फरमाइश कोई है तो वो भी बता दें। अच्छा जी, यहाँ पर मैं बेक पार्लर की सॉसेस को दोबारा से यूज़ कर रही हूँ, ऊपर भी इसमें डाल रही हूँ मज़ेदार सा। यहाँ पर हम डालेंगे थोड़ा सा टोमेटो केचप और ये दम पे रख देते हैं ताकि राइस के साथ दम पे है। फिर हम इसको मिक्स कर लेंगे, सही है, बाद में मिक्स कर लेंगे। चलिए, ये भी राइट सॉल्ट का पहले मैंने इस्तेमाल कर लिया था, थोड़ा सा ऊपर से स्प्रिंकल करेंगे। थोड़ा सा मैं हाथ से कर रही हूँ, इसका एक अलग ही टेस्ट होता है। चलें जी, ये भी हो गया। ठीक है, अब इसको रखते हैं दम पे। जब तक ये दम पे आ रहा है, सेकंड रेसिपी की तरफ चलते हैं। उसके अज्जा आपको बताते हैं, जल्दी से नोट कर लीजिएगा जब तक यहाँ पर दम आ रहा है। ठीक है, ये हमारे जो फर्स्ट रेसिपी है, राइस नूडल्स जो है बेक पार्लर की हमने बनाई है, वो रेडी होगी। सेकंड की तरफ चलते हैं। ये हम बना रहे हैं कबाब मसाला। ठीक है, इसके लिए हमें बीफ का कीमा चाहिए आधा किलो, पपीता 1 खाने का चम्मच, अदरक लहसुन 1 खाने का चम्मच, और सॉरी दही 1 कप है। नहीं सॉरी, कबाब मसाला तो बाद में बनाएंगे, हम पहले बना लेते हैं कबाब राइस बना लेते हैं ताकि राइस दम पे आ जाए, बाद में वो बनाएंगे। अच्छा, कबाब राइस के लिए बीफ का कीमा आधा किलो, अदरक लहसुन 1 खाने का चम्मच, हरी मिर्चें 4 अदद चाहिए, नमक 1 चाय का चम्मच, पिसा गरम मसाला 1 चाय का चम्मच, पिसी लाल मिर्च 1 चाय का चम्मच, 2 खाने के चम्मच मक्खन चाहिए, और अनारदाना 1 चाय का चम्मच, अजवाइन आधी चाय का चम्मच, हस्ब ज़रूरत ऑयल चाहिए फ्राई करने के लिए। राइस के लिए हमें आधा किलो उबले हुए चावल, कटे हुए टमाटर 2 अदद चाहिए, इसके साथ शिमला मिर्च 2 अदद चाहिए, गाजर 2 अदद चाहिए, बारीक कटी हुई अदरक 4 खाने के चम्मच, साथ में हमें चाहिए काली मिर्च 1 चाय का चम्मच, नमक 1 चाय का चम्मच, लंबाई में कटी हुई हरी मिर्चें तकरीबन हमें चाहिए 4 से 6 अदद। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, पहले राइस को रखते हैं। जब तक राइस हमारे दम पे आएंगे, इतनी देर में हम कबाब का सारा मसाला, ये मेरे पास है, उसको तैयार करेंगे, और उसके बाद हम क्या करेंगे, उसको फ्राई कर लेंगे। तो ये बात का काम है जब तक हमारे राइस जो है यहाँ पर दम पे आएंगे। तो राइस के लिए मैं यहाँ पे ले लेती हूँ थोड़ा सा ऑयल। ये देखिए, ऑयल कितने गया, इतने गया ऑयल। ठीक है, इसके अंदर जाएंगी वेजिटेबल, टमाटर और उबले हुए चावल। ये हम डाल देते हैं थोड़ा सा ऑयल, इसलिए कि कबाब है। अच्छा जी, मिसेस अजीम से बात करते हैं, शेखुपुरा से हमारे साथ है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? जी मैं ठीक हूँ रिदा, आप सुनाएं कैसी हैं? मैं भी बिल्कुल ठीक, मज़े में, खैरियत के साथ। जी क्या कहेंगी? रिदा भी, मुझे आपका शो बहुत पसंद है, मैं आपका शो बहुत शौक से देखती हूँ। बहुत शुक्रिया। और अभी मुझे जल्दी से बता दें कि सवाल का क्या जवाब देंगे? सवाल का जवाब तो नहीं मैं दे सकती, लेकिन आपसे एक फरमाइश जरूर करनी है।
चले फरमाइश कर दें, अगर फिर याद आया ना तो फिर आप ऐसा कीजिएगा, SMS कर दीजिएगा, सही है? जी बिल्कुल। चलें बताएं क्या आप फरमाइश करेंगी? जी फरमाइश ये करनी है कि आप मुझे केक बनाना सिखा दें, जो सिंपल केक होता है, साथ में चिकन स्टीम करने का तरीका बता दें। अच्छा, चिकन स्टीम तो अभी मेरे ख्याल में अभी थोड़ी दिन पहले ही बना था, तो चले मैं केक का बता देती हूँ। आप वैसे जरना का शो देखा करें, शिरीन आपा का शो देखेंगे, बड़े ज़बरदस्त केक बनाती हैं वो, आप देखा करें उनका शो, सही है? बहुत शुक्रिया। चलें जी, बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का, थैंक यू सो मच, आपने कॉल की। और यहाँ पर मैंने डाली हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं शिमला मिर्च, गाजर, टमाटर, हरी मिर्च है, और इसके अंदर थोड़ा सा ऑयल डाला है। यहाँ पर डालेंगे हम थोड़ा सा इसके अंदर काली मिर्च, ये देख लीजिएगा, काली मिर्च इसमें जाएंगी, साथ में राइट सॉल्ट, ठीक है, लो सोडियम राइट सॉल्ट डालेंगे इसके अंदर। चलेंगे, ये डाल दिया। अब थोड़ा सा इस मसाले को हम हल्का सा पानी डाल देती हूँ, थोड़ा सा, ये ताकि ड्राई है ये जो। चलें जी, मैंने चूल्हा ही नहीं जलाया, इसको तो भूल ही गई मैं। अच्छा जी, अब बस ज़रा सा हल्का सा हमने इसको सॉफ्ट करना है, ऐसा नहीं बाद में राइस के साथ ही हम इसको दम पे रख देंगे। टमाटर है, गाजर है, शिमला मिर्च है, बाद में हरा धनिया डालेंगे, हरी मिर्च मैंने इसमें डाल दी है, ये थोड़ी सी बड़ी थी, इसको छोटा कर देते हैं। चलेंगे, अब इसमें जाएंगे उबले हुए चावल, ये देखिए आधा किलो के जितने चावल हैं, इसको रखते हैं दम पे, ठीक है। इतनी देर में हम तैयार कर लेंगे कबाब्स को। चले, ये मैं हटा देती हूँ, इतनी सारी जगह खाली बढ़ के, ये सारी चीज़ें हम हटा देते हैं। चले जी, ये यहाँ पे रखते हैं। यहाँ पर हमारे नूडल्स राइस दम पे जा रहे हैं, और यहाँ पर हमारे ये राइस जो है प्लेन वाले, ये भी दम पे जा रहे हैं। बस इसको मिक्स करते हैं, इसको रखते हैं दम पे, फिर इसके कबाब बनेंगे, कबाब के साथ इसको सर्व किया जाएगा। बड़े मज़ेदार से ये होते हैं, थोड़ा सा ये दम पे रखेंगे तो अच्छे से ही हो जाएंगे। हमने नमक डाला, काली मिर्च डाली, इसके साथ इसके अंदर मैंने डाल दिया राइट सॉल्ट। इसको बस थोड़ी देर दम पे, थोड़ा सा हरा धनिया भी डाल देती हूँ, बड़ा अच्छा सा टेस्ट आ जाता है हरे धनिया की, तो अलग ही बात है। चलेंगे, बारीक इसको चॉप करके थोड़ा हरा धनिया दें, साथ साथ में करें मैसेजेस 8881 पर करें मैसेजेस, आज के सवाल का जवाब दें। सवाल बहुत आसान सा है, जो आपने आज बताना है कि उसके जो शेप्स का। चलें जी, इसको भी दम पे रखते हैं। अच्छा जी, अब चलते हैं हम कबाब्स की तरफ। यहाँ पर ब्रेक ले लें, चलो जी ब्रेक लेते हैं, वापस आएंगे, फिर कबाब के अज्जा बताएंगे, जब तक ये हमारी राइस और नूडल्स जो है ये भी दम आ जाएंगे। तो ऐसा करते हैं कि लेते एक छोटा सा ब्रेक। जी, तो वेलकम बैक, ब्रेक से वापस आ गए हैं। यहाँ पर हमारे राइस दोनों रेडी हो चुके हैं। ये हमने जो नूडल्स राइस बनाए थे, ये भी बड़े मज़ेदार से मसाले वाले, चिली सॉस, सोया सॉस, टोमेटो केचप डालकर ये रेडी हो गए। और दूसरे जो राइस हैं जिसके ऊपर हमने कबाब सभी बना के डालने हैं, तो मैंने कहा राइस तो निकाल लूँ ताकि जगह थोड़ी सी खाली हो जाए। तो कबाब्स के लिए जो हमने यहाँ पर रखी हुई हैं चीज़ें, वो मैं आपको बताती हूँ। बीफ का कीमा है, अदरक है, लहसुन है, हरी मिर्च है, मक्खन है, अनारदाना है, ये सारी चीज़ों को चॉपर में डालेंगे। ये देखिए, ये मैं आपको बता देती हूँ, ये आधा किलो के जितना हमारे पास है कीमा। अच्छा, मसाला पपीते वाला दूसरा है। ये आधा किलो बीफ का कीमा, इसके अंदर पिसी हुई काली मिर्च थोड़ी सी, बाकी हम उसमें भी डाल देंगे थोड़ा, वो राइस में तो मैंने डाल दिए थे, ठीक है। इसके बाद पिसा गरम मसाला, ये रही, यहाँ रखती रहती हूँ ताकि मैं मिस ना कर दूँ सब चीज़ों को इसमें। अच्छा, इसके बाद इसमें लाल मिर्च पाउडर, लाल मिर्च पाउडर के साथ ज़ीरा, ज़ीरे के साथ थोड़ी सी अजवाइन, साथ में कुटी हुई लाल मिर्च, यहाँ पर अदरक लहसुन, अनारदाना। अच्छा, अनारदाना की चॉइस है, आप डालना चाहिए ना डालना चाहिए। बहुत से लोग इसलिए नहीं पसंद करते कि वो दांतों में चुभ रहा होता है, तो आपकी मर्ज़ी है, ठीक है ना। इसको बल्कि मैं कूट के और ज़्यादा फिर मैं डालूँ, या तो मैं सोडी नहीं पहले डाल दिया। अच्छा जी, इसके बाद बटर है,
ये सारी चीज़ें मैं रखती हूँ वहाँ पर ताकि थोड़ी सी जगह हमारी खाली हो जाए। सही है, सारी चीज़ें मैंने डाल दी, सब चीज़ें इसमें मिक्स कर ली। हाँ जी, सब चीज़ें होंगे। अब इसको सबको पीसेंगे, कबाब बनाएंगे और फ्राई करेंगे। ठीक है, तो सादिया से बात करते हैं, लाहौर से हमारे साथ है साबेहा। चलें जी, साबेहा ही सही। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम रिदा, कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक, आप बताएं क्या हाल है, कैसी हैं, खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह। सबसे पहले तो ये आप बहुत अच्छी कुकिंग करती हैं, वेरी सिंपल, वेरी नाइस। बहुत शुक्रिया। एंड सेकेंडली मैं आपके ये जो क्वेश्चन उसका आंसर देना चाहती हूँ, थोड़ी सी चीज़ें। जी जी बताइए। एक तो लजानिया स्ट्रिप्स होती हैं, फिर स्पाइरल्स होते हैं, फिर एल्बो मैक्रोनीज शेल शेप होते हैं, ठीक फ्लावर्स है, में होती हैं, नूडल्स। सही है, नोट कर लिया। कोई फरमाइश है वो बता दीजिएगा। नहीं, जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया। बस आप फरमाइश है कि आप मुझे लकी ड्रॉ में जरूर डालिए। फर्स्ट टाइम मैंने आज कॉल किया, फर्स्ट टाइम मिली है, तो फर्स्ट टाइम प्राइज भी हो जाए तो अच्छा है ना। चले, इंशाल्लाह ताला हमारी पूरी दुआ है कि अल्लाह ताला आपको मतलब आज का जो गिफ्ट आप विन कर सके। ठीक है, हम नाम और डाल देंगे। काइंडली प्लीज सबको दुआओं में याद रखिए। चलिए जी, बिल्कुल, हमारी दुआएं हमेशा आप लोग के लिए हैं, हमेशा। बहुत शुक्रिया। चलिए जी, इसको पीसते हैं और इसके कबाब हमने बनाने हैं। मैं पीस देती हूँ इसको। इसको मैं ऑन कर लूँ ताकि इतनी देर गर्म होता रहेगा। सही है, इसमें हमने जो वो डाला है बटर, आप चाहे तो चर्बी डाल सकते हैं, फैट जो होता है वो डाल सकते हैं। चले जी, ये हो गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इसको देखते हैं। चलें जी, बहुत अच्छे से पिस किया। अच्छा, एक सिर्फ कबाब में आपको बताती हूँ इसमें डाल के कि इस तरह से हमने इसको शेप देना है, ताकि फिर मैं कीमे की तरफ चली जाऊँगी, तो इस वजह से पहले मैं आपको एक सिर्फ बता देती हूँ किस तरह से हमने इसका कबाब बनाना है। ठीक है, एक कबाब आपने ले लेना है इस तरह से, जो राइस के साथ सर्व करेंगे। सब चीज़ें मिक्स हो गई, बाकी मैं बाद में ड्यूरिंग ब्रेक बना लूँगी। ये देखिए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये आप आराम से इतने सॉफ्ट से, बग़ैर हम इसको अंडा या किसी चीज़ की उसके बगैर भी हम इसको बना सकते हैं। थोड़े से बड़े बड़े कबाब हम बना रहे हैं राइस के साथ सर्व करने हैं, इसलिए। चलिए जी, जब तक ये फ्राई हो रहे हैं मैं आपको थर्ड वाली जो रेसिपी है उसकी अज्जा बताती हूँ, ताकि हम उसको बना लेंगे। बड़ी आसान सी है, उसका बस मसाले सबको भूनने हैं और इसको मिक्स करना है। इस पे रख देते हैं हल्के, उस पे। ये भी थोड़ा सा स्लो करेंगे ताकि अच्छी तरह से पक जाए। अच्छा जी, अब लास्ट रेसिपी हमारी नोट कर लीजिएगा, कबाब मसाला। इसके लिए हमें बीफ का कीमा चाहिए, आधा किलो पपीता चाहिए, 1 खाने का चम्मच, दही 1 कप चाहिए, पिसा गरम मसाला 1 चाय का चम्मच, जायफल जवित्री आधी चाय का चम्मच, बादाम 2 खाने के चम्मच, सौंफ 1 खाने का चम्मच, इसके बाद भुना ज़ीरा 2 चाय के चम्मच है, नमक 1 चाय का चम्मच, लाल मिर्च पाउडर 1 चाय का चम्मच है, और इसके अंदर कुटी हुई मिर्चें आधी चाय का चम्मच, पिसा धनिया 1 चाय का चम्मच, कोयला 1 अदद चाहिए, घी चाहिए तकरीबन, आप या ऑयल ले लीजिएगा फ्राई के लिए, और सर्व करने के लिए प्याज टमाटर। अच्छा, ये साबुत मसाले तो सिर्फ ज़रा सा ये जो है इनको हल्का सा भून लेती हूँ, बाकी तो सब भुने हुए हैं। ठीक है, ये सिर्फ भूनना है मैंने। दही के अंदर सब चीज़ें डालेंगे इसके साथ। ये देखें, मेरे पास पपीता लगा है ये बीफ का, और इसके साथ पिसा धनिया, इसके साथ ज़ीरा पिसा भुना, जायफल जवित्री, पिसा गरम मसाला, लाल मिर्च पाउडर, ठीक है, और थोड़ा सा ये चाट मसाला। इसके बाद यहाँ पर जाएगा राइट सॉल्ट, तकरीबन आपने ले लेना है आधी चाय का चम्मच, लो सोडियम है राइट सॉल्ट, दही, और यहाँ पर भुने हुए सौंफ,
ठीक है, बस आपको मिक्स करना है यहाँ पर। चलो जी, इसको हम फ्राई करते हैं यहाँ पर कबाब हमारे। चलो जी फ्राई। अब इसको बहुत अच्छे से आपने मिक्स करना है। ये देखिए, ये सब चीज़ों को ये वैसे तो आपने इसको 1-1.5 घंटे के लिए मैरिनेट करना है, लेकिन पता है मैंने क्या किया था, पपीता लगा के रख लिया था, तो इसलिए मुझे इसको ज़्यादा देर मैरिनेट नहीं करना। अच्छा, चम्मच चलाएगा और आखिर में कोयले का इसमें स्मोक दे देंगे। बहुत सिंपल और बड़ा मज़ेदार सा है ये देखिए। चले जी, बस ये मिक्स करते हैं, फिर इसको बनाते हैं। तीसरे में कबाब देख लूँ ये जले ना, इसको भी निकाल लेते हैं। और साथ में करें 888 पर कर मैसेजेस, आज के सवाल का जवाब दें। आसान सा सवाल है। सवाल हमारा ये था कि आपने सिर्फ हमें ये बताना है कि हमारे पास जो पास्ता रखा हुआ है, आपको नज़र भी आ रहा होगा, यहाँ पर कुछ शेप्स आपको भी नज़र आ रहे होंगे। बस 888 पर करें मैसेजेस और आज के सवाल का जवाब दें, और उसके बाद विन करें कि एनेक्स की तरफ से गिफ्ट। और सवाल क्या है, सिर्फ शेप्स बताइएगा, आसान है ना। जल्दी से मैसेज करें और विन करें। ये देखें, ज़बरदस्त कबाब फ्राई हो चुके हैं। ये ठीक है जी, इसको निकालते हैं। ये देखिए, थोड़े से इसको प्रेस कर लेते हैं और मज़ीद बाकी कबाब को भी मैं साथ साथ में बनाते जाती हूँ। और इतनी देर में ले लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। जी तो वेलकम बैक, ब्रेक से वापस आ गए। यहाँ पर हमारे कबाब भी तैयार हैं, कबाब राइस भी तैयार है, नूडल्स राइस भी तैयार है। अब रह गया कबाब मसाला। ठीक है जी, कबाब मसाले का मैंने सब चीज़ें यहाँ पे मिक्स करके रखी हैं, तो मैं भी अब उसका भी आपको बताती। पहले यहाँ पर कबाब जो हमने एक्स्ट्रा फ्राई किए हैं, इसको भी निकाल लेती हैं। देखिए, बड़े मज़ेदार बने हैं ये कबाब जो है ना। इसके अंदर हमने डाला है मक्खन और बड़ा मज़ेदार इसका टेस्ट आता है। सही, ये यहाँ पर रखते हैं। चलें जी, ये हमारी जो अब कबाब मसाले का एक दफ़ा मैं करूँगी रिकैप और फिर उसके बाद आपको बताती हूँ। यहाँ पर हम डालते हैं ऑयल। ये देखिए, सही है। इसके अंदर जाएगा पूरा ये मसाला, ये कबाब मसाला है। पूरा मसाला, दही, जायफल, जवतरी, पिसा गरम मसाला, बादाम का पाउडर, अदरक, लहसुन, सौंफ, ज़ीरा, ये सारी चीज़ें इसमें डाली। बस अब हमने इसको तेज़ आग पर भूनना है। आप इसको कवर ना कीजिएगा, इसलिए कि इसके अंदर हमने पपीता डाला हुआ है, तो ये तेज़ आग पर बस भून जाएगा। आखिर में कोयले का धुआं देंगे। सही है, ये मैंने यहाँ पे रखा है। सही है, अब ये तेज़ आग पर भुना जा रहा है। और बाकी कबाब जो है ये हम यहाँ पे रखते हैं। हमने आज इस्तेमाल किया राइट सॉल्ट का इस्तेमाल किया, जो लो सोडियम था। इसके साथ हमने इस्तेमाल किया या बेक पार्लर की सारी प्रोडक्ट्स का, जिसमें हमारे पास यहाँ पर थे, आपने देखा, सोया सॉस, चिली सॉस और साथ में टोमेटो केचप वगैरह, ये सारी चीज़ें इस्तेमाल की। यहाँ पर हम रख देते हैं कबाब्स। ठीक है, ज़बरदस्त से ये हमारे हो गया रेडी। अच्छा जी, इसके बाद इसके अंदर थोड़ा सा आपने पुदीना, प्याज से आप सर्व कर सकते हैं। चलिए जी, फरजाना से बात करते हैं, हमारे साथ है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हो फरजाना? मैं ठीक हूँ, आप कैसी हो रिदा? अल्लाह का शुक्र, खैरियत से ठीक। आपकी कुकिंग बहुत अच्छी होती है। मैं 1-2 चीज़ें मैंने ट्राई की हैं, तो बहुत अच्छी बनी है। चलिए जी, बहुत शुक्रिया। और मुझे बताएं, क्या फरमाइश करेंगी, सवाल का क्या जवाब देंगी? सवाल का जवाब ये है, एल्बो शेप है, शेल शेप है, पीनी है, अच्छा। रोटीनी है, अच्छा, रिगाटनी है और बिग एल्बो है। आपको तो बड़ी इस्तेमाल करती हैं बेक पार्लर की प्रोडक्ट्स आप? जी जी, बिल्कुल बिल्कुल, बेक पार्लर ही आता है हमारे घर में, बेक पार्लर ही लेती हूँ। ज़बरदस्त, इनकी ब्रेड भी बड़ी अच्छी है, इनकी जितनी भी प्रोडक्ट्स हैं बड़ी अच्छी हैं। चलिए जी, जी, बहुत शुक्रिया। बिल्कुल। और कोई फरमाइश है आपकी? फरमाइश फालूदा बनाना सिखाएं आप। आ रहा है, फालूदा आ रहा है, बेफिक्र रहा है, मज़ेदार वाला फालूदा भी आ रहा है। ठीक है, अच्छा, ठीक है, इंशाल्लाह देखती रहूँगी। चलें, बहुत शुक्रिया। चलें जी, थैंक यू सो मच, आपकी कॉल का बहुत शुक्रिया, अच्छा लगा बात करके। यहाँ पर हमारा ये कबाब मसाला भी तैयार हो चुका है, बड़ा मज़ेदार, जैसे गोला कबाब का सेम वही टेस्ट आएगा, तो वो भी रेडी हो चुका है। हाई फ्लेम पे इसको हमने भूनना है, यहाँ पे कोयले का स्मोक देंगे। और यहाँ पर ये जो हमारे कबाब्स हैं, ये भी हमने इसके साथ ही रख देते हैं। ये देख लीजिएगा, बहुत मज़ेदार है। और ये जो हमने फ़र्स्ट वाली जो रेसिपी बनाई थी,
जो नूडल्स राइस थे ये भी बड़ी ज़बरदस्त है। इसके ऊपर थोड़ी सी मैं चाह रही हूँ कि गाजर से गार्निशिंग कर लूँ, ज़रा एक अच्छा सा लुक आ जाएगा। वैसे तो हमने उसमें नहीं डाली थी, लेकिन एक कलरफुल सा लगेगा जब तक कीमा हमारा रेडी हो रहा है। थोड़ा सा टाइम है 888 पर करें मैसेजेस, आज के सवाल का जवाब दें। आसान सा सवाल है। सवाल हमारा ये है कि आपने सिर्फ हमें ये बताइएगा कि शेप्स, ठीक है, बेक पार्लर के जो यहाँ पर रखे हुए मैक्रोनी वगैरह, उसके डिफरेंट तरह के शेप बताएं और विन करें। यहाँ पर एनएक्स की तरफ से आपने जो ज़बरदस्त सा गिफ्ट है आपके लिए एनएक्स की तरफ से, तो उसको विन कीजिएगा। सही है, कॉल भी कर सकते हैं और एसएमएस के थ्रू भी आप बता सकते हैं। चलें जी, कबाब्स वाला हो गया। अब इसके ऊपर सिर्फ कोयले का धुआं देना है। इसको मैंने तेज़ आग पर ये देखिए ड्राई किया। कवर इसलिए नहीं किया कि वो वैसे ही बहुत अच्छे से गल चुका था पपीते की वजह से। तो ऐसा करते लेते एक छोटा सा ब्रेक। कबाब राइस। अज्जा बीफ का कीमा आधा किलो, अदरक लहसुन एक खाने का चमचा, हरी मिर्च 4 अदद, नमक 1 चाय का चमचा, पिसा गर्म मसाला 1 चाय का चमचा, पिसी लाल मिर्च 1 चाय का चमचा, मक्खन 2 खाने के चमचे, कुटा हुआ अनारदाना 1 चाय का चमचा, अजवाइन 1 चाय का चमचा, तेल तलने के लिए हस्बे ज़रूरत। चावलों के लिए उबले चावल आधा किलो, कटे टमाटर 2 अदद, कटी शिमला मिर्च 2 अदद, कटी गाजर 2 अदद, बारीक कटी अदरक 4 खाने के चमचे, काली मिर्च 1 चाय का चमचा, नमक 1 चाय का चमचा, लंबी कटी हरी मिर्च 6 अदद। तरकीब: चॉपर में बीफ, कीमा, अदरक लहसुन, हरी मिर्च, नमक, पिसा गर्म मसाला, पिसी लाल मिर्च, कुटा हुआ अनारदाना, मक्खन और अजवाइन डालकर खूब बारीक पीस लें। अब इसके 4 लंबे और बड़े कबाब बनाएं और गर्म तेल में फ्राई करके निकाल लें। चावल बनाने के लिए पतीली में उबले चावल डालें, साथ ही कटे टमाटर, कटी शिमला मिर्च, कटी गाजर, बारीक कटी अदरक, हरी मिर्च, काली मिर्च और नमक शामिल करके मिक्स करें। अब फ्राई किए हुए कबाब तैयार चावल पर रखकर कबाबों का बचा हुआ तेल भी डालें और 10 मिनट दम पर रख दें। कबाब राइस तैयार है। कबाब मसाला। अज्जा बीफ कीमा मशीन का पिसा आधा किलो, पपीता 1 खाने का चमचा, दही 1 कप, पिसा गर्म मसाला 1 चाय का चमचा, जायफल जावित्री आधा चाय का चमचा, बादाम पाउडर 2 खाने के चमचे, पिसी सौंफ 1 चाय का चमचा, भुना कुटा जीरा 2 चाय के चमचे, नमक 1 चाय का चमचा, लाल मिर्च आधा चाय का चमचा, कुटी लाल मिर्च आधा चाय का चमचा, पिसा धनिया 1 चाय का चमचा, कोयला 1 टुकड़ा, घी 1 कप। सर्व करने के लिए प्याज टमाटर हस्बे ज़रूरत, पुदीना खीरा हस्बे ज़रूरत। तरकीब: बीफ के कीमे में पपीता, दही, पिसा गर्म मसाला, जायफल जावित्री, बादाम पाउडर, पिसी सौंफ, भुना कुटा जीरा, नमक, लाल मिर्च, कुटी लाल मिर्च और पिसा धनिया डालकर अच्छी तरह मिक्स कर लें। अब इसे रात भर के लिए फ्रिज में रख दें। फिर तवे पर डालकर चमचा चलाते जाएं। पानी बिल्कुल खुश्क हो जाए तो घी खूब गर्म करके ऊपर डाल दें। आखिर में तवे की साइड में प्याज टमाटर पुदीना और खीरा डालें और कोयले का धुआं दें। राइस नूडल्स। अज्जा चिकन का कीमा आधा किलो, उबले चावल 2 कप, उबले नूडल्स आधा पैकेट, अदरक लहसुन 1 खाने का चमचा, नमक 1 चाय का चमचा, हरी मिर्च 4 अदद, वर्सेस्टरशायर सॉस 2 खाने के चमचे, सोया सॉस 2 खाने के चमचे, टोमेटो केचप आधा कप, चिली सॉस 1 खाने का चमचा, काली मिर्च 1 चाय का चमचा, कुटी लाल मिर्च 1 चाय का चमचा, हल्दी आधा चाय का चमचा, कड़ी पत्ते 6 अदद, जीरा 1 चाय का चमचा, तेल आधा कप। तरकीब: तेल गर्म करके कड़ी पत्ते और जीरा डाल दें। खुशबू आने लगे तो उसमें चिकन का कीमा, अदरक लहसुन और आधा कप पानी शामिल करके ढक दें। कीमा गल जाए उसमें उबले नूडल्स, उबले चावल, वर्सेस्टरशायर सॉस, सोया सॉस, चिली सॉस, काली मिर्च, नमक, कुटी लाल मिर्च, हल्दी, टोमेटो केचप और हरी मिर्च डालकर मिक्स कर लें और 5 मिनट दम दें। कबाब राइस। अज्जा बीफ का कीमा आधा किलो, अदरक लहसुन 1 खाने का चमचा, हरी मिर्च 4 अदद, नमक 1 चाय का चमचा, पिसा गर्म मसाला 1 चाय का चमचा, पिसी लाल मिर्च 1 चाय का चमचा, मक्खन 2 खाने के चमचे, कुटा हुआ अनारदाना 1 चाय का चमचा, अजवाइन 1 चाय का चमचा, तेल तलने के लिए हस्बे ज़रूरत। चावलों के लिए उबले चावल आधा किलो, कटे टमाटर 2 अदद, कटी शिमला मिर्च 2 अदद, कटी गाजर 2 अदद, बारीक कटी अदरक 4 खाने के चमचे, काली मिर्च 1 चाय का चमचा, नमक 1 चाय का चमचा, लंबी कटी हरी मिर्च 6 अदद।
जी तो वेलकम बैक, ब्रेक से वापस आ गए हैं और ये देखें धुआं धुआं धुआं, कोरोना मर रहा है स्टीम सारी आ रही है। चले जी, इतनी मज़ेदार खुशबू आ रही है कबाब्स की, स्टीम की और इसकी धुएं की बहुत ज़बरदस्त सी एक स्मोक की आ रही है, खुशबू आ रही है। और यहाँ पे कबाब राइस भी रेडी हो चुके हैं और साथ में हमारे पास कबाब मसाला भी तैयार हो चुका है और नूडल्स राइस भी तैयार हो चुके हैं। नूडल्स राइस फर्स्ट रेसिपी थी जो बेक पार्लर से बनाई, सेकंड रेसिपी थी कबाब राइस थे। बहुत आसान सी, राइस को बॉईल कर लीजिएगा, पैन के अंदर थोड़ा सा ऑयल डालिएगा, उसके अंदर आपने डालना है जितनी भी मतलब सब्जियाँ हैं। मैंने सिर्फ शिमला मिर्च, गाजर, हरी मिर्च ये डाली थी, टमाटर डाले थे, आप चाहे थोड़ी सी बंद गोभी वगैरह डाल सकते हैं। थोड़ा सा ऑयल, नमक, काली मिर्च डाल के उसको मिक्स कीजिएगा, ठीक है। अच्छा जी, ये धुआं धुआं आ रहा है, धुआं धुआं को क्या करेंगे, यहाँ पर करेंगे, यहाँ पर कर लेते हैं, ठीक है। धुआं 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 अभी भी आ रहा है। चले जी, इसको यहाँ रख लेते हैं और इसको यहाँ रखते हैं। चलो जी, आज मेरी नज़र उतर गई है सारी धुएँ के साथ, फिर भी आ रहा है, फिर भी आ रहा है। चले कोई बात नहीं, ऐसे ही आज हम धुएँ धुएँ में आ रहे हैं। वो आर्टिफिशियल कर देना, हमने नेचुरल कर लिया है। चलिए जी, अच्छा मैं बता देती हूँ, सेकंड जो आ रही है ज़ारनक आ रही है, इनका बड़ा ज़बरदस्त सा एक नौरोज़ स्पेशल करेंगी, ज़बरदस्त किस्म की रेसिपीज़ होंगी, आप लोगों ने बिल्कुल मिस नहीं करना। मेरे बाद आपको पता है ज़ारनक का शो होता है। अच्छा, इसके बाद आज की जो विनर है ज़ीशान है कराची से, जिन्होंने विन किया है ज़बरदस्त सा एनेक्स की तरफ से ये आयरन विन की है। तो ज़ीशान आपको बहुत मुबारक हो। आज की रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा आपको कैसी लगी और कैसी नहीं लगी। आसान सी रेसिपी है, मेरी जो रेसिपीज़ हैं फेसबुक पे भी आ जाती हैं, आपको पता है वहाँ पर भी अपलोड कर दी जाती हैं, तो वहाँ पर भी आप ले लीजिएगा। तो मेरे ख्याल में अब धुआं धुआं हो गया, तो ऐसा करते हैं, इजाज़त चाह लेते हैं। मंडे को मुलाकात होगी नई मज़ेदार रेसिपीज़ के साथ। तब तक मुझे, मेरी टीम को इजाज़त दीजिएगा और दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़ जी। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ शैफरद आफ्ताब और अब आप लोग रेसिपीज़ ले सकते हैं हमारे YouTube चैनल पे भी। हमारा चैनल है मसाला टीवी रेसिपीज़। जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वहाँ से ढेरों रेसिपीज़ लीजिएगा।